नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे 4 आसान तरीके जिनसे आप हर दिन मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन कोई जादुई समाधान नहीं है। यह आपके सभी समस्याओं का हल नहीं है। यह आपको आपकी प्रमोशन नहीं दिला सकता और न ही किसी परीक्षा में फेल होने से बचा सकता है। तो मोटिवेशन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी मोटिवेशन से सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी? लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मोटिवेशन एक जादू नहीं है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। यह तो बस शुरुआत है। यह वह पहला कदम है जो आपको अपने सपनों की दिशा में उठाना होता है। कल्पना करें, आपके लक्ष्य एक रोड ट्रिप की तरह है। मोटिवेशन पाना मतलब यह तय करना कि आपको किस रास्ते पर जाना है और क्यों। लेकिन बस एक दिशा चुन लेना, इसका मतलब नहीं कि आप बिना मेहनत किए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसमें मेहनत चाहिए, लंबी यात्रा करनी होगी, पेट्रोल खर्च करना होगा और रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी। टायर पंचर हो सकता है, ट्रैफिक में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही दिशा चुनी है और सही वजह से यह सफ़र शुरू किया है तो आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर बार जब आप रुकावटों से टकराएंगे, आपको लगेगा कि यह सफ़र क्यों शुरू किया था। आप खुद से पूछेंगे, क्या मुझे यह सब सहना ही चाहिए? और शायद कुछ लोग यह सोचकर रास्ता बदल लें, कहीं आपके पास कोई आसान मंजिल तो नहीं है। लेकिन यही गलती बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि वे सही तरीके से शुरुआत नहीं करते। वे बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ एक मंजिल चुन लेते हैं, भले ही वे वहां तक पहुंच जाएं। भी नहीं समझ आया कि उसे वह मंजिल क्यों चाहिए। कई सालों तक किसी और के सपने को पूरा करने के बाद उसने बैठकर सोचा कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। जल्दी ही उसे यह एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर जा रहा था। इस कहानी से सबक यह है कि आप हमेशा दूसरों के प्रभाव और अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं। हर कोई आपके बारे में एक छवि बनाएगा, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जान सकता। तो क्यों न अपनी ज़िंदगी को दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक ढालें या उनकी आलोचना से भागें। आपको आपकी राह इसलिए नहीं चुननी चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको यह करना चाहिए। आपका मोटिवेशन आपको खुद से आना चाहिए। यह आपकी क्षमताओं, रुचियों और पैशन से निकलना चाहिए। यह वह होना चाहिए जो आपको सच में खुश करता हो। अब मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अपने परिवार या समुदाय की अनदेखी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके लक्ष्य आपके नहीं हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी मेहनत और दृढ़ता नहीं दिखा पाएंगे। तो मोटिवेटेड रहने का पहला तरीका है अपने लक्ष्यों को अपना बनाना। हर दिन कुछ मिनट निकालें और सोचें कि आपके लक्ष्य कहाँ से आए हैं। खुद से पूछें कि आपने उन्हें क्यों चुना, और न केवल आपको इस पर गर्व होगा बल्कि आप जान पाएंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी अपने लक्ष्य के बारे में गहराई से सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य आपके अंदर से क्यों निकलते हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य की डिटेल्स को सही तरीके से कल्पना करना चाहिए ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। नंबर 2, विवरण की कल्पना करें। जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो क्या आप सिर्फ बड़े सपने देखते हैं या छोटे छोटे विवरण पर भी, जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल एथलीट बड़े मुकाबले से पहले करते हैं। वे खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं और फिर हर कदम उस विजन को साकार करने के लिए उठाते हैं। यह तकनीक सिर्फ छोटे लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि आपके भविष्य के लिए भी काम करती है। खुद से सवाल पूछें, आपकी रोज की दिनचर्या कैसी होगी? आप किसके साथ समय बिताएंगे? आपके पास किस तरह का फर्नीचर होगा? यह सवाल पहली बार में बेकार लग सकते हैं, लेकिन हर सवाल आपको दिशा और उत्साह प्रदान करता है। एक बार आप इन सवालों को सही तरीके से देखें तो आप अपने विचारों को स्पष्ट और व्यवहारिक लक्ष्यों में बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को सही लक्ष्य में बदल सकते हैं? अगली बार हम बात करेंगे कि अपेक्षाओं का क्या असर आपके लक्ष्य पर पड़ता है और कैसे यह आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। नंबर 3,
मोटिवेशन को फिर से जागरूक करना। मैं विश करता हूँ मैं आपको यह कह सकता कि आप हमेशा मोटिवेटेड महसूस करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे आप इस लिस्ट के हर एक ट्रिक को पूरी तरह से अपनाएं, अंत में आपको आलस्य का अनुभव होगा, चाहे आप कितने भी महत्वाकांक्षी क्यों ना हो। ज़्यादातर लोग इस नकारात्मकता को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोक देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आसान होंगी, लेकिन जीवन इस तरह से काम नहीं करता। आप जो भी रास्ता चुनेंगे वह असफलताओं और निराशों से भरा होगा, लेकिन इसका एक पहलू है। आप जानते हैं कि रुकावटें आ रही हैं। हाँ, आप नहीं जानते कि कब, क्या या क्यों, लेकिन अंत में आएंगी। कुछ ऐसा होगा जो आपको हार मानने जैसा महसूस कराएगा। तो क्यों ना आप पहले से तैयार रहें। मोटिवेशन को हर दिन बनाए रखने का चौथा तरीका है पहले से ही यह तय कर लेना कि आप अपने आलसी और निराश क्षणों को कैसे उबारेंगे। हर किसी का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन एक चीज़ जो हर किसी को चाहिए वह है अपने असफलताओं को स्वीकार करना। जो कुछ भी हुआ वह हो चुका है और आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आपने पिछले 2 घंटे टीवी देखकर गुजारे हैं तो उस पर पछताने की बजाय खुद को यह याद दिलाएं कि हर पल एक नई शुरुआत है। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। क्या आपने कभी अपनी असफलताओं से सीखा है और फिर से उठकर आगे बढ़े हैं? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपनी सफलताओं के बावजूद खुद को उठाया और अगले कदम पर चलने का हौसला पाया। यह एक अहम हिस्सा है अपने आलस्य और निराश के बाद खुद को फिर से ताकतवर बनाना। आगे चलकर हम बात करेंगे कि कैसे अपनी आदतों और सोच को बदलकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार गिरने के बाद उठने के लिए तैयार रहते हैं तो कितनी दूर जा सकते हैं। क्या आप अगले कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी अपने सफलताओं से सीखा है और फिर से उठकर आगे बढ़े हैं? अगली बार हम बात करेंगे कैसे हर तरीके से अपने सपनों और लक्ष्यों को जीवन में लाकर आप खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।